के अजीम और पुरफजल और कदूस और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मैं हूँ पास्टर अमानुएल अजीज़, मरियम सदीका टाउन गुजरांवाला। आज जो खुदा के मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, मरकज़ की अंजील उसका 10वां बाब और 46 आयत से लेकर 52 आयत तक खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे और सीखेंगे और खुदावन से बरकत हासिल करेंगे। लिखा है मुक़द्दस कलाम में, और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और उस बड़ी भीड़ जो यरू से निकलती थी, तोमाई का बेटा बरतलमाई अंधा फ़कीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर के यस्सु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यस्सु मुझ पर रहम करे। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज़्यादा चला करे, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम करे। यस्सु ने खड़े होकर कहा, ऐ उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यस्सु के पास आया। यस्सु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदावन के मुक़द्दस कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदा की बरकत हो। आज जैसे खुदा के मुक़द्दस कलाम में से हमने इन आयतों को पढ़ा गया है, इसमें लिखा है कि और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो माई का बेटा बरतलमाई अंधा फ़कीर राह के किनारे बैठा हुआ था। देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ और बहुत बड़ी भीड़ के साथ आ रहे थे, और ये अंधा फ़कीर जो बरतलमाई ये राह के किनारे बैठा हुआ, ये अपने आगे इसने चादर बिछाई होती थी, और ये आने जाने वालों से भीख मांगता था, और वो उस चादर पर वो रुपये पैसे डालते थे, और ये शाम को इकट्ठी करता और अपने घर को ले जाता। हम देखते हैं कि जब ये इसी तरह की जब इसने उस भीड़ का शोर सुना और किसी से इसने पूछा कि ये कौन आ रहा है, किस चीज़ का शोर है, तो ये किसी ने बताया कि यस्सु नासरी आ रहा है। और ये चला कर कहने लगा कि ऐ यस्सु, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम करे। और जब वो लोग इससे डांटने लगे कि चुप कर जा, शोर ना कर, यीशु नासरी आ रहा है, और ये और भी ज़्यादा चलाया। ये कहने लगा कि आज मुझे यीशु नासरी मिल गया है, मैं शिफा पाऊंगा, मैं अंधा हूँ, मैं बीना हो जाऊंगा। और जब इसने इस बात पर ईमान रखा कि आज मुझे यीशु नासरी मिल गया है, मैं बीनाई पाऊंगा, तो ये और भी ज़्यादा चला कर कहने लगा कि ऐ यीशु नासरी मुझ पर रहम करे। इसने रहम की अपील की, और यीशु मसीह ने खड़े होकर उनसे कहा कि उसको बुलाओ, वो क्या कहता है। जब उन्होंने उसके पास आए और उसको कहने लगे कि उठ, वो तुझे बुलाता है, यीशु नासरी तुझे बुला रहा है, वो बड़ी खुशी के साथ जो उसने वो चादर आगे बिछाई हुई थी, वो रुपयों पैसों समेत उसने परे फेंक दी। जब परे फेंक दी
تو اس نے یہ خوشی محسوس کی کہ آج مجھے یسوع ناصری مل گیا ہے، میں نے شفا پانی ہے، میں اندھا ہوں، آج میں بینا ہو جاؤں گا۔ جب یسوع مسیح کے پاس گیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا کہ اے یسوع ناصری، میں اندھا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ اور یسوع مسیح نے جب اس کو بینائی مل گئی تو یسوع مسیح نے اس کو اچھا کر دیا اور وہ دیکھنے لگا۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ اپنے گھر چلا گیا؟ وہ اپنے گھر نہیں گیا، اس نے اپنے گھر والوں کو ملنے کی خوشی محسوس نہیں کی۔ جس نے اس کو اچھا کیا تھا وہ اس کے ساتھ ہی رہا، اور جب اس کے ساتھ رہا، نکالیں ذرا خدا کے مقدس کلام میں سے لوکا کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت کو مقدس کلام میں سے پڑھیں گے کہ آج خدا کا کلام ہمیں وہاں کیا سکھانے والا ہے۔ لکھا ہے مقدس کلام میں کہ جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا، یعنی شمعون جس کا نام اس نے پترس بھی رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس اور یعقوب اور یوحنا اور فلپس اور برتلمائی۔ آمین۔ دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کا شاگرد جو برتلمائی ہے، یسوع مسیح نے اس کو انعام دیا۔ جب یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہا تو یسوع مسیح نے اس کو بڑا انعام دے دیا کہ یسوع مسیح کے ساتھ رہا، اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں میں اس کا شمار کر لیا۔ جب دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کا شمار کر لیا، کیا وجہ تھی؟ کہ یہ وجہ تھی کہ اس نے اپنی لعنت کو چھوڑ دیا۔ وہ جو آگے چادر بچھی ہوتی تھی اس میں لوگ روپے پیسے ڈالتے تھے، بھیک مانگنا لعنت ہے، اور اس پر وہ روپے پیسے ڈالتے تھے اور یہ شام کو اکٹھی کرتا اور روپیوں سمیت اپنے گھر لے جاتا۔ اور جب اس نے اپنی لعنت کو چھوڑا اور یسوع مسیح نے اس کو اپنے شاگردوں میں اس کا شمار کر لیا۔ دیکھتے ہیں خدا کے مقدس کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب 21واں باب اور اس کی 14 آیت کو پڑھیں گے۔ لکھے خدا کے کلام میں، اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برہ کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے ہیں۔ کہ دیکھتے ہیں یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ یروشلم کی 12 بنیادیں ہیں، اور برہ کے 12 ہی رسولوں کے ان پر نام لکھے ہیں۔ ہر بنیاد پر ایک بنیاد پر رسول کا نام لکھا ہے، اور ایک بنیاد پر برتلمائی بھی لکھا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یسوع مسیح کے پاس ساتھ رہا تو یسوع مسیح نے اس کو یہ انعام دیا کہ یہ اس کو بینائی بھی دے دی، اور اپنے شاگردوں میں بھی اس کا شمار کر دیا۔ اور یہ 12 بنیادیں یروشلم کی ہیں، اور ان پر ایک بنیاد پر برتلمائی بھی لکھا ہے کہ 12 ہی رسولوں کے نام لکھے ہیں، اور ایک بنیاد پر برتلمائی لکھا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کہ اپنی لعنت کو چھوڑ دیا۔ خداوند سب کے دلوں کو جانتا ہے، ہم اپنے دلوں کو جانتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ خداوند سب کے دلوں کو جانتا ہے، اور ہم اپنے دلوں کو جانتے ہیں کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کون سی لعنت ہے۔ ہمارے اندر لالچ کی لعنت ہے، یا گالیاں بکنے والی لعنت ہے، یا غصے والی لعنت ہے، یا جھگڑے والی لعنت ہے۔ ہم اپنے دلوں کو جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کون سی لعنت ہے۔ جب ہم اپنی لعنتوں کو چھوڑیں گے اور یسوع مسیح کے شاگرد بن جائیں گے، حقیقت بات ہے کہ بھیک مانگنا لعنت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں
कि जैसे कि एक मुर्गी थी और उन्होंने पाले बिठा दिता गया तो ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵੀ ਆਂਡੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਦਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਜ ਦਾ ਆਂਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਬਦਕ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਜ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ परवाज़ करता है तो ऊंची जगह पे ਉਹਦੇ घोंसले भी जो पहाड़ों पर दरख्त होते हैं वहाँ वो ऊपर दरख्त होते हैं वहाँ उसके घोंसले होते हैं। और उसने जब देखा वो बहुत जल्द बुलंदियों पर परवाज़ करता है और बहुत जल्द नीचे आता है और शिकार करके फिर ऊपर चला जाता है। जब उसने देखा कि वो शिकार ढूंढ रहा था और जब शिकार ढूंढ रहा था तो उसने देखा कि ये बच्चे जो हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, बदक के बच्चे हैं और एक मेरी नस्ल का भी बच्चा है। और उसने शिकार को छोड़ा और उसने देखा कि हमारी नस्ल का ये काम नहीं कि हम गलियों में नालियों में चरें, रूढ़ियों में चरें। हमारी नस्ल का ये काम नहीं, हमारी नस्ल का काम है कि हम बुलंदियों पर प्रवास करते हैं। हमारे घोंसले भी ऊंची जगह पर होते हैं, पहाड़ों में दरख्त होते हैं, वहाँ हम रहते हैं। ये आज हमारी नस्ल का बच्चा जो है कि ये गलियों में नालियों में चल रहा है, ये हमारी नस्ल का काम नहीं। उसने शिकार को छोड़ा और उसी का शिकार किया, ऊपर से नीचे आया, अपने पांव पर अपनी नस्ल के बच्चे को उठाया और वो ऊपर ले गया। जब ऊपर ले गया तो फिर उसने क्या किया कि ऊपर जाकर उसने उसको छोड़ दिया, क्योंकि अभी तक उसको किसी ने उड़ना नहीं सिखाया। और जब ऊपर उसको जाकर छोड़ दिया, उन्हें क्या उन्होंने कहने लगा कि हमारी नस्ल का ये काम नहीं, गलियों में नालियों में रूढ़ियों में चरना ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है बुलंदियों पर परवाज़ करना और हम ऊपर से ऊपर ही रहते हैं, बुलंदियों में रहते हैं और ऊपर से शिकार नीचे आकर करते हैं, फिर हम चले जाते हैं। तो तू क्या कर रहा है? तू गंदगी में चल रहा है। जब उसने उसको ऊपर जाकर छोड़ दिया, उन्हें क्या पे गाले वे कि जदों छड़ दिता ते उन्हें पर खोले ते उड़ना सीख गया। उन्हें आख्या पे जे पर खोलेगा ते उड़ेगा ते जे पर नहीं खोलेगा ते डिग के मरेगा, साड़ी नस्ल की बदनामी तो ना होएगी। उसने ये हम देखते हैं कि वो उसने ऊपर जाकर छोड़ा और वो उड़ना सीख गया। और जब उड़ना सीख गया तो देखते हैं कि वो भी बुलंदियों पर प्रवास करता रहा। इसी तरह हम देखते हैं पतरस का पहला खत और उसका दूसरा बाब और 9वीं आयत को खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे कि वहाँ खुदा का कलाम हमें आज क्या सिखाने वाला है। में लिखा है पहला पतरस और दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत को खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। देखते हैं कि जैसे औकाब अपने बच्चे को ऊपर ले गया, ऊपर उसने जाकर छोड़ दिया और कहा कि हमारी नस्ल का ये काम नहीं कि हम गंदगी में रूढ़ियों में नालियों में चरें। और लिखा है मुकद्दस कलाम में कि लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका। जब हम देखते हैं कि बरगजीदा नस्ल मसीह लोग जो हैं कि देखते हैं कि ये
ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ 4 ਜਣੇ 5 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ तमाशा करते ने, आंदे ने कि सानू केड़ा कोई वेखदा है। क्या वजह है? उनको उड़ने का पता नहीं कि हम कैसे उड़ना है और कैसे हमने क्या खुदा के मुक़द्दस कलाम को सीखना है, इसकी तालीम पानी है। जब हम तालीम खुदा के मुक़द्दस कलाम से वाकिफ़ होंगे तो रूढ़ियों में नहीं चलेंगे, नशे नहीं करेंगे, गालियां नहीं बकेंगे। हम खुदा के लोग हैं, शाही कहनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम, इसी तरह के खुदा की खूबियों को ज़ाहिर करने वाले लोग हैं। इस तरह जब हम देखते हैं कि अगर हम इस मुक़द्दस कलाम से हमारी वाकफियत नहीं होगी तो नालियों में चलेंगे, नशे में पड़े रहेंगे। वो भीख मांगना लानत है, जो भीख मांगना, जब हम अपनी लानतों को नहीं छोड़ेंगे तो हकीकत बात है कि वो लानत आपको किसी तरह आगे नहीं बढ़ने देगी। जब तक हम अपनी लानतों को छोड़ेंगे तो फिर ही हम इसी तरह यीशु मसीह के शागिर्द बन जाएंगे। उसने बरतलमाही अंधे फकीर ने क्या किया कि उसने अपनी लानत को छोड़ दिया, और जब उसने अपनी लानत को छोड़ा तो वो यीशु मसीह के शागिर्दों में उसका शुमार हो गया और उसको बिनाई भी मिल गई। ये छोटा इनाम नहीं। फिर यीशु में देखते हैं कि 12 बुनियादें यरूशलेम की हैं और उन 12 बुनियादों पर एक एक रसूल का नाम लिखा है और एक बुनियाद पर बरतलमाही भी लिखा है। ये बहुत बड़े इनाम है। जब हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे तो यीशु मसीह के शागिर्द बन जाएंगे। तो जब हम इससे हमारी वाकफियत नहीं होगी तो हम ना तो मुबारक खुदा के कलाम को पढ़ने वाला और सुनने वाला और अमल करने वाला मुबारक है, हम मुबारक भी नहीं हो सकते और कुछ भी नहीं हमें फ़ायदा होगा। जब हम खुदा में ज़िंदगी गुजारेंगे उसके शागिर्द भी बन जाएंगे, और जब हम अपनी लानतों को छोड़ेंगे तो बुलंदियों पर सैर करेंगे, हम बुलंदियों पर जाएंगे। नहीं तो हम इसी तरह जैसे वो लोग हैं जो नशा करते हैं, वो रूढ़ियों में बैठ जाते हैं और 4-5 इकट्ठे होकर तो उत्ते चादर पा लेंगे, सानू केड़ा वेखदा। पर खुदा सबको देखता है, खुदा सबके दिलों को जानता है। ये नहीं कि हम अपने अपने दिलों को जानते हैं और खुदा सबके दिलों को जानता है। जब हम अपनी लानतों को छोड़ेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे, यीशु मसीह के शागिर्द बन जाएंगे। भीख मांगना लानत है। खुदा उनके मुक़द्दस कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदा की बरकत हो। आमीन।